हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली दिस वीडियोस जो वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ वो दिस वीडियोस कैन बी हेल्पफुल फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड द सिविल इंजीनियरिंग गाइज जिन्होंने कॉलेज पास करके साइट पे जा रहे हैं, अभी साइट पे काम कर रहे हैं, इनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव सम I'm going to discuss about self-compacting concrete. हम लोग जब माइवन स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, माइवन स्ट्रक्चर्स मतलब माइवन एक कंपनी का नाम होता है। बेसिकली इट्स एल्युमिनियम शटरिंग। एल्युमिनियम शटरिंग फॉर्मूला हम लोग जहाँ यूज करते हैं दैट इज द मोनोलिथिक कास्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। जहाँ पे हम करते हैं वहीं पे हम लोग बेसिकली एल्युमिनियम शटरिंग यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं माइवन शटरिंग। माइवन शटरिंग से मैं एक्चुअली स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर मेनली सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज एक्चुअली यूज्ड। लेकिन सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का यूज जनरली कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम लोग नोजल वाइब्रेटर यूज नहीं कर पाते, जहाँ पे रिइंफोर्समेंट इस तरीके से है कि कंक्रीट कंप्लीटली वहाँ फ्लो नहीं हो पाता है। पंपेबल कंक्रीट कंप्लीटली वहाँ पे हर कॉर्नर्स पे, हर जगह पे वो मतलब ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। वहाँ वहीं पे हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट कहाँ नहीं हो पाता है? जहाँ पे रिइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा होता है या फिर जहाँ पे हमारा कोर्स एग्रीगेट का साइज जो है 20 mm है एंड दैट इज बेसिकली 20 mm साइज ज़्यादा होने की वजह से कई बार, और इन्फोर्समेंट भी ज़्यादा होने की वजह से कई बार एयर वर्ड्स, एयर पैकेट्स रह जाते हैं स्ट्रक्चर्स में, जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स में। तो बेसिकली हम लोग मोनोलिथिक कास्टिंग बोलिए या फिर कहीं पे भी जहाँ पे रिइंफोर्समेंट ज़्यादा है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि कंक्रीट बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होके अच्छे तरीके से वो कास्टिंग अच्छे तरीके से हो और एयर पैकेट्स, एयर वॉइड्स वहाँ पे ना रहे या फिर बाद में हनीकॉम्बिंग की प्रॉब्लम ना हो। ये सारे प्रॉब्लम्स को बेसिकली हील करने के लिए हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज करते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग नाम से ही पता लगता है कि खुद से कॉम्पैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जहाँ यूज करते हैं कि वो ऑब्वियसली इट्स अ पंपेबल कंक्रीट, अ कंक्रीट दैट कैन फ्लो। तो ये हम यूज कर रहे हैं बेसिकली मोनोलिथिक कास्टिंग में, जहाँ पे हम लोग कंक्रीट को हसल पाइप से हम लोग उसको पंप कर रहे हैं और वो अच्छे से सेल्फ कॉम्पैक्ट हो रहा है। पूरा मेंबर ढंग से वो कास्टिंग हो रहा है। वहां पे कोई एयर वॉइड या एयर पैकेट्स नहीं है और किसी एग्रेड की वजह से वहां पे ब्लॉकेज नहीं आ रहा है। मतलब वो ढंग से फ्लो होकर पूरा कंक्रीट का मेंबर जो है वो अच्छे से कास्टिंग हो रहा है। दिस इज ऐसे केसेस में हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज करते हैं। तो ये तो हुआ हम लोग यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का मिक्स डिजाइन, जो मैं अभी आप इसी चीज पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मान लीजिए M35, एक आरसीसी M35 मतलब जो 35 मेगा पैस्कल स्ट्रेंथ पहुंच रहा है, एक सेल्फ कॉम्पैक्ट कंक्रीट में बनाना चाहता हूँ जिसका सेम स्ट्रेंथ पहुंचे। तो क्या करते हैं हम? कंक्रीट फ्लो होना चाहिए। फ्लो होने की वजह से, होने के लिए क्या होना चाहिए? वी नीड टू इंक्रीज द फाइन कंटेंट। फाइन कंटेंट मतलब फाइन एग्रीगेट। अगर हम देखें, अगर हम फाइन एग्रीगेट का कंटेंट बढ़ा दें तो क्या होगा? फाइन एग्रीगेट का कंटेंट बढ़ा देंगे तो तीन चीजें हो सकती है। एक तो कंक्रीट के फ्लोबिलिटी बढ़िया होगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंडली कंक्रीट में पैकिंग अच्छी तरीके से होगा। एंड थर्ड, हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट इन द मिक्स डिजाइन, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ज्यादा हम फाइन देंगे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो हमें उतना वाटर कंटेंट देना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम हमें वाटर सीमेंट रेशियो भी मेंटेन रखना पड़ रहा है। मान लीजिए 0.35, तो वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली सीमेंट का कंटेंट भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सीमेंटीशियस मटेरियल भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पर हमारा जो सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट होता है वो फाइन एग्रीगेट में होता है। ये तो ठीक है, फ्लो तो हो रहा है, सीमेंट की कंटेंट भी हमने बढ़ा दिया, वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 मेंटेन रखा, ठीक है।
इसके अलावा हमारा जो बेसिकली फोकस होता है वो है कि एग्रीगेट भी हमारा 20 mm नॉमिनल साइज भी अगर होगा तब भी वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट 12 mm या फिर 10 mm के नीचे हो तो पैकिंग अच्छा होता है। ये दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। फ्लोबिलिटी अच्छा होगा, जो हम एल बॉक्स टेस्ट करेंगे उसमें भी हम यही देखते हैं कि 12 mm 10 mm एग्रीगेट ज़्यादा परसेंटेज में हो ताकि वो फ्लो हो जाए। तो एल बॉक्स टेस्ट में भी वही चेक करते हैं कि उसका फ्लोबिलिटी ठीक ठाक है या नहीं है। तो बेसिकली ये तो है हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के मीडियम में, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइन एग्रीगेट का हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, सीमेंटिशियस मटेरियल का हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, बाद में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, साइट में हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। साइट का ये होता है कि अगर हम उसको पंप करते हैं एज पर स्पेसिफिकेशंस, इट इज सेड दैट वी यूज अ लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1.5 मीटर यूज करने के बाद भी जो शटरिंग होती है वो उस प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाता और टाई बार टूट जाता है। दैट्स व्हाई वी शुड यूज माइवन स्ट्रक्चर्स। माइवन क्यों बार बार यूज कर रहे हैं, माइवन एक कंपनी का नाम है। आई शुड नो नेवर यूज माइवन, वी शुड यूज एल्यूमिनियम शटरिंग। एल्यूमिनियम शटरिंग एक प्रॉपर शटरिंग होता है जो उस विथ टाई बार्स, एल्यूमिनियम शटरिंग विथ टाई बार्स, जो that is designed to resist the pressure of self compacting concrete. Sometimes questions arise कि mass concreting में like dam or somewhere else why can't we use self compacting concrete? इसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग concrete का प्रेशर इतना हाई होता है कि वो हम डैम में उस टाइप का सेटिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो कंक्रीट होगा, वहाँ पे जो कंक्रीटिंग हम करेंगे, वहाँ पे अगर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हम यूज करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर को एग्जिट करेगा। इसलिए हम वहाँ पे यूज कंक्रीट जिसका स्लम बहुत कम हो ताकि वो खुद कोहेसिव में मेंटेन रहे और वो ज़्यादा प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट ना करे। इसलिए हम लोग वहाँ पे सेटरिंग भी ज़्यादा, वहाँ पे सेटरिंग पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके basically you should focus in self compacting, what you should focus in self compacting concrete is another thing, VMA viscosity modifying agent। वो हम इसी में यूज करते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के मिक्स डिजाइन में। क्यों करते हैं, क्योंकि वो विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट अगर हम 0.1% यूज करते हैं तो वो बेसिकली सीमेंटिशियस मटेरियल के साथ और वाटर के साथ एक विस्कोसिटी में वो इतना इंक्रीमेंट डालेगा कि जो एग्रीगेट होगा, जब हम वो पंप करेंगे तो एग्रीगेट सीमेंटिशियस मटेरियल से अलग होने के चांसेस कम हो जाता है। वो विस्कोसिटी की वजह से वो सीमेंटिशियस मटेरियल से अलग नहीं होता है, दैट इज इट प्रिवेंट्स सेग्रीगेशन। सो ये सब चीजें जो है बेसिकली सेल्फ कॉम्पैक्टिंग हम वहीं यूज करते हैं जहाँ पे एक तो जो निडल वाइब्रेटर है वो यूज नहीं कर पाते, जहाँ पे इन्फोर्समेंट ज्यादा है, जहाँ पे फ्लोबिलिटी ऑफ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहीं पर हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज करते हैं। मोनोलिथिक कास्टिंग में हम लोग जनरली यूज इसी को करते हैं, प्रेफर इसी को करते हैं ताकि कास्टिंग जल्दी हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज गिवन बिलो आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू।